हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आज के दिन बहुत स्पेशल है। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बधाई हो। न सिर्फ आपको बल्कि पूरे देश को बधाई हो, क्योंकि आज पूरा देश एंजॉय कर रहा है पूरा एकदम। आज के दिन बहुत हम लोग के लिए खास दिन है। तो आइए सर, कुछ आपसे पूछते हैं, सीखते हैं। तो आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो उनका लास्ट यानी 10 साल बाद कार्यक्रम इनका पूरा हुआ और इनका भाषण था, स्पीच था, लगभग 1.5 घंटे का स्पीच था। और इनके स्पीच में कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते थे। वो क्या मैसेज बिल्कुल क्लियर है। जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने बात रखा, जो पिछले 9 से 10 सालों में जो इन्होंने काम किया है, कहीं ना कहीं वही सारे बातें इन लोगों ने जनता के सामने, देश के सामने रखा कि हमने ये काम किया। हमारे देश की पहली इकोनॉमी क्या थी, आज के डेट में क्या है, पूरी दुनिया में पहले क्या वैल्यू थी, आज के डेट में क्या वैल्यू है। तो कहीं ना कहीं एक पब्लिक का जो सेंटिमेंट है, जो उसका टच है, इन्होंने पकड़ने की कोशिश की और बिल्कुल साफ, लाउड एंड क्लियर मैसेज दिए हैं कि इनका पर्पस क्या है, किस तरीके से प्लान करके अभी तक चलते आए हैं और आगे कैसे चलने वाले हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट लाने वाले हैं। इस तरीके से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की है। साथ साथ जो देश की सारी जो प्रॉब्लम है, जैसे उन्होंने स्टार्ट किया मणिपुर से, तो मणिपुर में आप देखेंगे कि जिस तरीके से इंसिडेंट हुआ, वाकई में शर्मसार है। उन्होंने इसकी बात जिक्र करी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि 1000 साल से जो गुलामी की जंजीरों से जो फंसा रहा देश, इस तरीके से कि कोई आकर के हम लोग के ऊपर मतलब कब्जा करके इस तरीके से आया, जो मर्जी किया, जैसे शोषण करना है वैसे किया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मकसद यही था कि हमारे अंदर जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, पहले बिल्कुल नहीं थी। धीरे धीरे जैसे एक्सप्लॉइटेशन हमारे ऊपर बढ़ने लगा, तब जा करके उसमें नए नए रिवॉल्यूशन जो वो उसमें होना शुरू हो गया। बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग सामने आया और देश को बचाने में, देश को के लिए अपना आहुति दी, जान दिया उन लोगों ने। तब जा करके हमारा क्या है, राष्ट्रवाद धीरे धीरे ये चीजें बढ़ा। और हम लोग 1947 में जब आजाद हुए, तब से हम लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब किसी से कभी भी कोई कुछ भी हमारे ऊपर नहीं कर सकता है। तो ये साफ था, कहीं ना कहीं पहले जो था गलती, अब वो नहीं होने वाली है। इसलिए आप देख रहे हैं कि हर घर जो तिरंगा चल रहा है, तो इस तरीके से कि हर आदमी सेलिब्रेट कर रहा है, एक पर्व के रूप में अब सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो काफी मतलब है मुश्किल से इधर भी ऐसा लग रहा है कि बच्चे तक से, युवा से लेके बच्चे तक, सब लोग के अंदर एक वो चीज है कि देशभक्ति वाला एक भावना। बिल्कुल चीजें बहुत। और ये उनके भाषण में ये चीज मैंने देखा, नोटिस किया कि पहले जब भाषण की बात करते थे तो पिछले भाषण में हमेशा बोलते थे हमारे देशवासियों, देश के लोगों, इस तरीके की इस्तेमाल करते थे। इस बार परिवार जन की बात कर रहे थे, बार बार आप देखेंगे, यानी कहीं ना कहीं जोड़ने की बात कर रहे थे कि सारा जो पूरा देश है एक परिवार है। जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की कि डिविडेंड है, डेमोक्रेसी है और क्या है कि डाइवर्सिटी है, इन 3 टर्म पे काफी फोकस किए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है, खास करके यूथ की बात किए कि अंडर जो है एज 30 ईयर है, यानी 30 साल से कम एज वाले पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूथ हमारे देश में है। तो उसको क्या करना कि आने वाला समय में उसको इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ाना है, देश को आगे ले जाना है। डेमोक्रेसी पूरी वर्ल्ड में हमारे लिए मिसाल है, पॉपुलेशन में भी ये नंबर 1 आ चुका है। डाइवर्सिटी भी अलग अलग रिलीजियस के लोग रहते हैं यहाँ पे, भाषा है, लैंग्वेज है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्या करता है, देश को एक मजबूत बनाता है। तो इन्होंने एक साफ साफ क्लियर किया कि 2027 तक हमें क्या करना है, 2030 तक कैसे आगे बढ़ना है और 2047 तक हमको कैसे जाना है। तो ये जो पहले क्या हुआ था, पहले जो होता था, कोई भी गवर्नमेंट होती थी तो पहले वो लोग फोकस करता था कि अगले 5 साल में कैसे हमको जीतना है और आगे 5 साल कैसे डेवलपमेंट करनी है। लेकिन अब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि उसको अलग अलग तरीके से लिया जा रहा है कि अब अमृत काल बोले कि 2023 से लेके 2047 तक अमृत काल उनको नाम दिया गया है, ताकि उसको इसी फेज में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। अगले 25 साल में इन्होंने टारगेट लिया है कि कैसे हम देश को आगे ले जाएंगे, बढ़ाएंगे। जैसे थर्ड इकोनॉमी की बात करें कि पहले जब स्टार्ट किए थे 2014 में, तो उस समय हमारी जो इकोनॉमी थी 10वें नंबर पे थी पूरी दुनिया में, और आज 5वें नंबर पे आ गए हैं। और अगले 2027 तक बहुत सारा रिपोर्ट्स, न सिर्फ भारत की बल्कि इंटरनेशनल बहुत सारे हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बैंक का बहुत सारा रिपोर्ट्स हम लोग ऑलरेडी कई कवर किए हुए हैं। तो उसमें साफ साफ इंडिकेशन है कि जो इंटरनेशनल रेटिंग है, खास करके इस पे भी उन्होंने जोड़ दिया कि इंटरनेशनल रेटिंग क्या है कि पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, इंडिया काफी आगे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है और आने वाला फ्यूचर ये रहेगा, कैसे इकोनॉमी बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए एक आम आदमी को भी लग रहा है कि नहीं, जो कुछ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बिल्कुल, ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों को अब ट्रस्ट होता हुआ नजर आया। तो कहीं ना कहीं वो भी मैसेज दे रहे हैं कि अगर कोई मेजोरिटी सरकार आती है तो उसकी ताकत क्या होती है और आगे किस तरीके से चाह रहा है कि ये लोग को और मौका दिया जाए ताकि और इकोनॉमी एक्टिविटीज बढ़े। जो अभी 5वें नंबर पे हैं, तो 2027 तक या 30 तक वो लोग तीसरे इकोनॉमी की बात करें कि हम तीसरे आ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं एक पब्लिक को
कन्विंस करने की कोशिश की है, और काफी लंबा भाषण इसीलिए हुआ क्योंकि ये कन्विंस करने के लिए कर रहे थे कि कहीं ना कहीं आप मेरे पे ट्रस्ट करिए और उसका फायदा लॉन्ग टर्म में हुआ। कोरोना काल का भी बात किया उन्होंने कि किस तरीके से कोरोना काल में पूरी दुनिया कैसे प्रॉब्लम में थी, भारत में किस तरीके से हैंडल किया और इसको आगे बढ़ाया। उसके साथ साथ इन्होंने जल शक्ति मंत्रालय की बात करी है। तो मंत्रालय जो बनाने का पर्पस होता है, मिनिस्ट्री अगर बना देते हैं तो कुछ खास मकसद के लिए बनाया जाता है। तो मिनिस्ट्री बनाए ताकि काम को फोकस्ड किया जाए और ज्यादा लाए। अब जैसे हर घर पानी नहीं, हर नल नहीं अवेलेबल है तो वहां तक कराया जाए, शुद्ध पानी पहुंचाया जाए, वाटर को कैसे कंजर्व किया जाए। और इसमें इन्होंने मिशन लाइफ की भी बात करी कि मिशन लाइफ को कैसे जोड़ करके एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको केयर कर सकते हैं, लोगों को सेंसिटिव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत हद तक इसको करने की कोशिश करी है। तो ये चीजें जो है ना, सारा ओवरऑल देखा जाए तो काफी इफेक्टिव रहा। वही आयुष की बात करते हैं, आयुष और योग की बात किया उन्होंने। तो आयुष की बात की है कि पूरी दुनिया में फेमस है और कहीं ना कहीं हमें इसको क्या करना होगा, बना के रखना होगा ताकि पूरी दुनिया हमारी तरफ आए, हमें देखे। तो इस तरीके से इन्होंने कोऑपरेटिव मंत्रालय भी बनाने की बात करी है कि कोऑपरेटिव होने से क्या हो रहा है कि बहुत सारा चीजें इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहा है और काफी इफेक्टिव हो रहा है। इकोनॉमी की बात करी थी, 10वें से 5वें नंबर पे लागे। और भी बहुत सारा बात की है, गरीबी रेखा से बहुत लोगों को बाहर किया है। कह रहे थे 13.5 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज है कि कहीं ना कहीं गरीबों के लिए भी अब उन लोग की आय बढ़ रही है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए उन्होंने बोला कि हो सकता है आने वाला टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन रेज उठ रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए कोई खास नहीं हो पा रहा है क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम वहां हो रही है। वो उसके बाद फिर 6G की बात किए थे कि 6G बहुत जल्दी आने वाला है। तो हाँ, 6 जनरेशन का वही हो गया, 5G हो गया, 6G हो गया। तो इसकी बात करी कि कैसे हम लोग रिवॉल्यूशन ला रहे हैं IT सेक्टर में, इसकी बात करी थी। उसके अलावा मातृभाषा में जो लैंग्वेज का, जो रीजनल लैंग्वेज का जो इस्तेमाल अब होने लगा है एजुकेशन सेक्टर में, उसके लिए तारीफ करी है और बहुत कोशिश की। अब MP में आप देखेंगे मेडिकल की पढ़ाई हो रही है हिंदी मीडियम में। मलयालम में आप देखेंगे केरला हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था, वहां अपने लैंग्वेज में दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है, आसान चीजें होते जा रहा है। ये अच्छी चीज है कि हम अपनी चीजों को बचा के रखें और उसका इस्तेमाल करें। वाइब्रेंट विलेज की बात किए थे कि जो जितने भी सीमावर्ती जो गांव हैं, खास करके जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड, हिमाचल या नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, वहां पे हम लोग भी इस पे लेक्चर ले चुके हैं वाइब्रेंट विलेज के ऊपर कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है और उससे कितना बढ़िया हो रहा है कि बॉर्डर सिक्योरिटी में कितना बड़ा हेल्प कर सकता है ये सब। तो ऐसी चीजों को इन्होंने फोकस किया और अल्टीमेटली वही है कि 1947 तक विकसित राष्ट्र की इन्होंने बात करी है कि विकसित बनाना है। 2047 की बात करी थी कि इन्होंने कि उस समय तक क्या करेंगे, हम पूरी तरह से डेवलप हो जाएंगे, अच्छे कंट्री में आएंगे। लेकिन वही है कि सबसे बड़ी चीज है कि इकोनॉमी में होना बड़ी बात नहीं है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए कि हर आदमी के लाइफ में समृद्धि आए, उसका विकास हो, पर कैपिटा इनकम बढ़े, सबकी इकोनॉमी बढ़े, तब वो सही मायने में हम इसको समझेंगे कि हमारा देश डेवलप हुआ है। सही क्वेश्चन रहेगा सर मेरा कि एक प्राइम मिनिस्टर की ये बात रखे थे कि हमारे जो युवा में जो लेडीज लोग हैं उनका ज्यादा तारीफ किए हैं, मतलब बच्ची लोग को वो ज्यादा ग्रोथ कर रही है, बच्चे लोग कम हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें ये चीजें उन्होंने किया कि किस तरीके से गांव की महिलाओं को एम्पावर किया जाए, बढ़ाया जाए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की मदद से। उसमें क्या हो रहा है कि अब रोजगार देने की बात आ रही है कि गांव में भी अब अपॉर्चुनिटी देखना है। जो पहले गांव में इस तरीके की डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था, अब इकोनॉमी एक्टिविटी में महिलाओं को शामिल करने की बात हो रही है, लड़कियों को शामिल करने की बात हो रही है कि अगर ये चीज अगर ये लोग जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमी के लिए, देश के लिए सबसे बढ़िया होगा। तो इस तरीके से अलग अलग वो प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे हैं। तो यही उन्होंने इस तरीके से किया। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो ये बताइए सर कि ये 1.5 घंटा के स्पीच, इतना सारी उनका तो मुद्दे थे, जो वो मुद्दे पर वर्क किए तो वो अपना बताएं, बट इसको एक लाइन में बताया जाए तो इनका एक मैसेज क्या था? मैसेज साफ साफ था कि आने वाला इलेक्शन। अच्छा। तो इन्होंने साफ मैसेज किया कि पिछले जो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छा, उसको देखते हुए आप हमें एक बार मैसेज दीजिए। यानी हमें एक जीत के साथ साथ आगे हमारा फ्यूचर क्या रहने वाला, देश का फ्यूचर क्या हम रखने वाले हैं, इसके बारे में साफ साफ इन्होंने क्लियर कर दिया। अपने फ्यूचर के साथ साथ देश का भी फ्यूचर, यानी अगला जो इलेक्शन को देखते हुए प्लस देश की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जो जिस तरीके से इन्होंने जो काम किया उसी बेस पे उन्होंने बताया कि आप मुझे मौका देंगे तो डेफिनेटली है कि हम आगे भी इस तरीके से और भी काम करेंगे। तो यही मैसेज रहा उनका। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, इतना सारा चीज जानकारी मिला। तो आज का दिन बहुत स्पेशल दिन है, तो कम से कम आज काफी सर से सीखे जाने, तो सबके लिए कम से कम आज के दिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और सबके लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय किसान।